Morning, Antra. Morning, Karman. Naman, Anahit, Smriti. Good morning. Jasmine, Double. Good morning. Subhi, Bhavika, Sumar, Samri, Muskan. Good morning. Good morning, Latika. Good morning, Harit. Good morning, Gyati. Good morning, Sargun. Good morning, Muskan. Good morning, Meenal. Good morning, Vishali. Good morning, Arshia. Kushal, good morning. Nimrit, Devishi, Lovepreet. Good morning, Gauri. Good morning, Karan. Good morning, Abhishek. Purva, Ayush, good morning. Yes, 70 now. Morning, Tarun. Morning, Anupreet. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स. आप लोगों ने अपना पहला टेस्ट दे दिया कल, तो देखो, कुछ टेस्ट के बारे में बच्चों की, आप लोगों की मिक्स्ड फीलिंग्स होंगी, मुझे पता है. किसी को लग रहा होगा कि हाँ अच्छा हो गया, किसी को लग रहा है कि एज एक्सपेक्टेड नहीं हुआ. ठीक है, हो सकता है किसी का ज्यादा बिल्कुल अच्छा भी ना हुआ हो. बट बच्चों, ये हमारा पहला टेस्ट था, है ना? तो 11th का ऑब्जेक्टिव नीट, तो दिस वाज आवर फर्स्ट टेस्ट. तो जिनका तो अच्छा हो गया, दैट इज वेरी गुड. बहुत अच्छी बात है जिनका अच्छा हो गया, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो गया. बट ज्यादा ज्यादातर एक्चुअली मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि ज्यादातर बच्चों का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ होगा. ठीक है, तो अगर आप लोगों का जो टेस्ट है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुआ, तो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, यू गाइस आर नॉर्मल, राइट?
ऐसा नहीं है कि अगर तुम लोगों ने एक्सपेक्ट मान लो अगर सपोज तुम लोगों ने एक्सपेक्ट 720 में से मान लो 600 किए हैं, ठीक है, तो आप लोगों के अगर 500 आए हैं या 450 आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि यू गाइस हैव, मतलब यू गाइस आर एबनॉर्मल, मतलब आप लोगों को मतलब पढ़ना नहीं आता, या आप लोगों को यू नो आप लोग नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई शेयर सम पॉइंट्स टुडे कि आप लोगों को इस टेस्ट से अब क्या सीखना है। कुछ वैसे टेस्ट मुझे कल पता लगा था कि कुछ लोगों का एब्रप्टली जो है वो टेस्ट, मतलब टेस्ट डिड मतलब ऐसा शायद किसी का एब्रप्टली बंद हुआ था, या इट डिडंट गो वेल, मे बी ड्यू टू सम सेक्शन वाज नॉट विजिबल, या ऐसा कुछ था। तो ऐसे केसेस में उन केसेस के लिए हमने एक बार अभी रीटेस्ट की ऑप्शन है, जो आज तुम लोगों को मैसेज पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी उसकी, ठीक है। तो ऐसे मुझे जो पता लगे हैं वैसे 3-4 केसेस ही हैं जिन लोगों को आज रीटेस्ट देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बाकियों के लिए बच्चों मैं आज कुछ तुम लोगों के साथ पॉइंट्स शेयर करूंगा जिन लोगों को आप लोगों ने बहुत ही अभी सीरियसली लेना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है ना जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये आप लोगों को नेक्स्ट जो आने वाले टेस्ट हैं उनमें बहुत हेल्प देंगे। क्योंकि देखो परसों में और आज में ये फर्क है, फ्राइडे भी मैंने टेस्ट के बारे में बताया था, आज भी मैं कुछ पॉइंट शेयर करूंगा, लेकिन फर्क ये है कि आज आप लोगों ने एक टेस्ट दे के देख लिया, ठीक है। तो आज आप लोग जो है वो उन चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ओके। जो मैं पॉइंट्स आज कहूंगा वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को पहले बताता तो आप लोगों को पता ही नहीं होता कि आपको करना क्या है, ठीक है। टेस्ट कैसे देना था वो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था। अब आज मैं जो बताऊंगा वो ये है कि आप लोगों ने जो अपना फर्स्ट टेस्ट दे दिया है, अब फर्स्ट टेस्ट में आप लोगों को सबसे पहला काम करना है एनालाइज योर टेस्ट, ठीक है। तो जिन लोगों का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो टेस्ट नहीं हुआ है, चाहे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ है, तो एवरीवन हैज टू एनालाइज योर टेस्ट। अब एनालिसिस में आपको क्या करना है, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको एनालिसिस कैसे करना है और वो एनालिसिस आपके आगे आने वाले टेस्ट में कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। तो एनालिसिस में बच्चों आपको ये देखना है कि आपने जो क्वेश्चंस करेक्ट किए वो तो चलो अच्छी बात है, जो करेक्ट हो गए, ठीक है, उनको कितना अपने टाइम लगाया था और वो करेक्ट हो गए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो करेक्ट हो गए वो बहुत ही बढ़िया है। अब जो पंगा है जिन लोगों के साथ, जिन लोगों को एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं मार्क्स, तो उनके साथ जो प्रॉब्लम होगी, या मेजरली प्रॉब्लम क्या होती है, वो ये होती है कि आपकी जो रॉन्ग अटेम्प्ट्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का बी टिक कर दिया, मुझे लगता है वो सही है लेकिन वो गलत हो गया। मैंने कैलकुलेट किया, सपोज आंसर आ गया मेरा 10 मीटर पर सेकंड, मान लो कुछ भी है ना, रैंडम है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, मेरा आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड, मैंने टिक मार दिया 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन आंसर था उसका 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसी चीजों से क्या कैसे बचे, रॉन्ग अटेम्प्ट्स जो हो गए वो आप लोगों को अब खुद एनालाइज करने हैं। आपने एनालाइज क्या करना है उनमें, रॉन्ग अटेम्प्ट्स में आपको एनालाइज ये करना है कि आपके रॉन्ग अटेम्प्ट्स क्यों हुए, पहले तो कितने हुए, कितने रॉन्ग अटेम्प्ट्स हुए हैं, फिर वो रॉन्ग अटेम्प्ट्स क्यों हुए हैं, ठीक है, और उनको अगली बार हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो रॉन्ग अटेम्प्ट्स देखो, आपके जो रॉन्ग अटेम्प्ट्स है ना बच्चों, वो हर सब्जेक्ट में 2 मैक्सिमम होने चाहिए, मैक्सिमम 2। तो 4 सब्जेक्ट्स हैं तो मतलब 7 to 8 मतलब 6 ऑन एन एवरेज में, मैक्सिमम 2 हैं, किसी में 1 हो रहा है, किसी में 2 हो रहे हैं, किसी में 1 हो रहा है, किसी में 2 हो रहे हैं, तो 6 जो है वो मैक्सिमम रॉन्ग अटेम्प्ट्स होने चाहिए आपके ऑन टोटल। अगर 6 है तो चलेगा, 5-6 अगर रॉन्ग अटेम्प्ट्स है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो भी जाते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसको बाद में कम करेंगे और, ठीक है। अभी के लिए 6, 7, 8 अगर नेगेटिव अटेम्प्ट्स हो रहे हैं तो इट्स ओके, ठीक है।
विद टाइम इस 6 को भी हम 4 पे लेके आएंगे, 3 पे लेके आएंगे, लेकिन अभी इतना उस पे करने की जरूरत नहीं। जिस बच्चे के 10 से ज्यादा अटेम्प्ट्स जो हैं वो रॉन्ग हो गए, ठीक है, उसको इस पे काम करने की जरूरत है। वो काम कैसे करना है आपको? आपको ये एनालाइज करना है कि आपके क्यों हुए रॉन्ग अटेम्प्ट्स। इनके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, इनके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक, वन इज पैनिक, कि आप टेस्ट में जब पेपर कर रहे थे तो हो सकता है आप पैनिक मोड में हो। उस क्वेश्चन, जब वो क्वेश्चन कर रहे थे उस टाइम पे वो पैनिक मोड पे हो आपका दिमाग। तो वो बिल्कुल नहीं करना। आपका जो दिमाग है पैनिक नहीं करना चाहिए, रिलैक्स्ड रहना चाहिए बिल्कुल हर क्वेश्चन के टाइम पे, क्योंकि जिस क्वेश्चन के टाइम पे पैनिक हो गया वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कोई कम तो है नहीं। 180 क्वेश्चन करने हैं भाई। 180 क्वेश्चन्स के लिए हमारा दिमाग रिलैक्स रहना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों जो पैनिक है ना वो थोड़ा सा काम खराब कर देगा। इनफैक्ट आप तो डॉक्टर्स बनने वाले हो, तो डॉक्टर्स मान लो आप जब डॉक्टर बन गए, यू आर ए सक्सेसफुल डॉक्टर, या अभी डॉक्टर अभी किसी के अंडर हो, है ना, उस टाइम पे कोई सर्जरी देख रहे हो, या जब अच्छे डॉक्टर बन गए तो उस टाइम पे सर्जरी कर रहे हो, तो अगर सर्जरी करते करते पैनिक कर गए तो यहाँ तो क्वेश्चन ही गलत हुआ है, वहां पेशेंट ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये जो चीजें हैं आपको बहुत हेल्प करेंगी। पैनिक तो आपने लाना नहीं बिल्कुल भी अपनी लाइफ में। डॉक्टर्स को तो स्पेशली बहुत ही पेशेंट रहना पड़ता है, पेशेंट बनना नहीं पड़ता, पेशेंट रहना पड़ता है कि वो बिल्कुल कामली अपने चीजों को करे, ठीक है। अब दूसरी चीज, दूसरी मेजर पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका वो गलत क्यों हुआ है, वो क्या है? आपने बहुत फास्ट कैलकुलेशन की। कैलकुलेशंस में ऐसी गड़बड़ हो सकती है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन की, ठीक है। तो अब पैनिक का अभी ठीक कैसे करना है मैं इधर इधर लिख देता हूँ इसको। पैनिक नहीं करना हमें, अपने क्या रहना है, रिलैक्स रहना है। अगर फास्ट कैलकुलेशन की है तो फास्ट कैलकुलेशन नहीं करनी। जब भी कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है उसको टिकाई से करो, ठीक है। बहुत उसको आराम से, मतलब बिल्कुल टिकाई से करना है, उसको कामली करना है, कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करनी है। बच्चों को क्या कई बार आदत होती है, क्या आदत होती है ना, सपोज तो कैलकुलेशन है इस फॉर्म की, 2 into 10 = x into 5, है ना, सीधा मतलब मार दिया इधर उधर कुछ है ना, इधर से ये काटा आ गया भाई 4, 4 2 8 ऐसे आ गया, गलत हो गया ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से, थोड़ा थोड़ा काम ली करो। ये तो चलो मैंने वैसे सिंपल लिख दी कैलकुलेशन, हो सकता है कुछ टेढ़ी सी और रूट में भी हो साथ में, है ना। बच्चे जनरली क्या करते हैं, देखो कई कई बार ऐसी गड़बड़ हो जाती है ना, √8 बाहर निकाल लिया 4, अब √8 तो 4 होता नहीं, ठीक है। तो अब, है ना, ऐसे 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 बहुत सारे बच्चे करते हैं ये गड़बड़, √8 को 4 लिख दिया, ठीक है। और और क्या क्या गड़बड़ हो सकती है कुछ भाई, कई बार कैलकुलेशन कर रहे हैं रफ में। अब बच्चे क्या करते हैं, रफ रफ कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ये कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की कैलकुलेशन यहाँ की, कुछ √64 = ना, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ शुरू कर दी बीच में। कुछ बच्चों को ये आदत होती है, यहाँ पे शुरू कर दी, है ना, पता लगा इधर था 68, अब दूसरे क्वेश्चन का था 64, लिख दिया आंसर 64, तो बीच में ही घुसा दी कैलकुलेशन। तो ऐसा नहीं करना हमें। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो होती है मिक्सिंग दी रफ वर्क। तो रफ वर्क बिल्कुल मिक्स नहीं करना, आपको बाउंड्रीज बनानी है। मेक बाउंड्रीज फॉर रफ वर्क, ठीक है। रफ वर्क के लिए आप बाउंड्रीज बनाओगे। नमन, अगर स्पेस यूज हो जाती है कोई दिक्कत नहीं यार, शीट्स होती हैं, रफ शीट्स होती हैं, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी मैनेज किया जा सकता है। देखो मैं यहीं पे तुम लोगों को बाउंड्रीज बना के दिखाता हूँ। मेरे पास मान लो ये सारा है, मेरा रफ रफ पेज है ना पेपर के लिए। तो इसको क्या करना है,
तुम्हें जैसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट, यहाँ पे नंबर दो। पहली बात, जब तुम सपोज मैं सेकंड क्वेश्चन का रफ वर्क कर रहा हूँ तो यहाँ पे नंबर दो, 2 का है ये, तो यहाँ पे इसको इतना 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 रफ वर्क लगा, इसको लाइन में लिखो। बच्चों को क्या, मेरे को भी तुम लोगों ने, कईयों ने जो असाइनमेंट भेजी है ना, मतलब टेढ़ी मेढ़ी किधर 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 जा रही है, मतलब एक लाइन इधर लिखी, फिर इधर चलेगी, फिर इधर चलेगी, फिर इधर चलेगी, ये गलत है। रफ वर्क ऐसे नहीं होना चाहिए। रफ को भी फेयर की तरह करो। फेयर इन द सेंस, तुम लोगों को खुद को समझ आना चाहिए क्या लिखा है। बच्चे क्या करते हैं, है ना, इधर इधर लिख दिया, है ना, ये लिखा 6 6, ये अब जल्दी जल्दी में 6 लिखा है, लेकिन मेरे को 0 भी लग रहा है, पता लगा इसको 0 ही पढ़ लिया। तो पांचवी गलती ये, राइट क्लियरली इन योर रफ वर्क, है ना, ये है अनक्लियर रफ वर्क, तो उसको हमने क्लियरली लिखना है। रफ वर्क जो है क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, उसका ये रफ वर्क है, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए डिजिट्स। 6 तो है, सो 6 ही पढ़ा जाए, बाद में पढ़ते पढ़ते मैं 6 को 0 ना पढ़ दूं, फिर यहाँ पे बाउंड्री खींच दो। जब खत्म हो गया ना, आसपास लाइन लगा दो, यहाँ पे खत्म हो गया भाई मेरा, यहाँ पे आंसर आ गया था। फिर अगले का रफ वर्क यहाँ पे है, 3 नंबर डालो, फिर अगले का रफ वर्क यहाँ पे आ गया, ठीक है, खत्म। हो सकता है चौथे का रफ वर्क 2 लाइन में आ जाए, तो यहाँ लाइन खत्म कर दो उसकी। इट शुड बी क्लियर and clearly visible and clearly differentiated with the help of boundaries. तो ये जो चीजें हैं ना, कुछ कॉमन चीजें हैं जो बच्चे करते हैं गलतियां, ठीक है, तो इन चीजों से हमें बचना है, ठीक है। अब आप लोगों में से बहुत सारे इन चीजों में से मुझे मैसेज भी आ गए, काफी बच्चों ने इन चीजों में से गलतियां की हैं। किसी ने ये वाली गलती की है, किसी ने ये फास्ट कैलकुलेशन वाली गलती की है, किसी ने रफ वर्क को मिक्स कर दिया, है ना, किसी ने ऐसा क्लियरली पढ़ लिया, राइट। हाँ, मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आ गए, हर कोई अपनी अपनी दिक्कत को कोरिलेट कर पाएगा, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। ये तो यूं समझ लो कि आप एक ना प्रैक्टिस टेस्ट देने गए थे कि हाँ, अभी तो भाई लंबी रेस है, हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ठीक है। वी हैव टू स्टे इन दिस रेस टू बिकम डॉक्टर्स, ठीक है। तो उसके लिए जो ये चीजें हैं, जिन जिन चीजों पे मैं तुम लोगों को गाइड कर रहा हूं, वो चीजें हमें खत्म करनी है। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें बहुत आसानी से खत्म की जा सकती हैं। अब 2 तरह के बच्चे मिलते हैं मुझे। एक एक बच्चा ये होता है, आज सुबह ही मेरे पास इनफैक्ट मैसेज आए, मैं कोई भी नाम नहीं लूंगा, बट मेरे पास आज सुबह मैसेज आए, बच्चे किसी का जैसे नंबर कम आ गए, उसको एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, है ना। तो एक बच्चा ये होता है कि भाई मेरे तो नंबर कम आ गए, मुझसे अब कुछ नहीं होगा, है ना, उसको नेगेटिव लेके अगले टेस्ट में और भी कम हो गए। एक तो ये केस हो गया। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, मुझे बोला कि नहीं सर, अगली बार मैं और ज्यादा मेहनत करूं, ठीक है, ताकि इन अपनी गलतियों को सुधारूंगी और इस चीज को ओवरकम कर दूंगी। यही चाहिए, यही चाहिए मुझे आप लोगों से, कि आप लोग हर एक अपने माइंड में यही रखो कि जो आप लोगों ने गलतियां की हैं, उन गलतियों को पहचानो। सबसे पहला तो होता है डायग्नोज दी प्रॉब्लम, है ना। तो गलतियां अगर पहले हम डायग्नोज ही करेंगे, पहले तो डायग्नोज करो ना कि क्या बीमारी है, फिर उस बीमारी की दवा दो। तो अपनी बीमारी पहचानो, इनमें से कौन सी है, या हो सकता है कोई और हो, मैंने ना लिखी हो, किसी और की कोई और बीमारी है तो मेरे को लिख के बताओ, टेल मी ऑन द चैट कि किसी ने ये गलती की है, मेरे इसलिए नेगेटिव ज्यादा हो गए, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से अपनी उसका रेजोल्यूशन देखो कि मुझे ये चीज दोबारा नहीं करनी, तो डेफिनेटली यू विल। हाँ, ये चीज मैं भूल गया था, यस, एक और चीज है, गलत ऑप्शन टिक कर दिया, ये भी बहुत होता है। हाँ हाँ, ये तो मेन चीज है, मैं पता नहीं कैसे भूल गया। एक बहुत बहुत ये भी बहुत चीज होती है कि गलत ऑप्शन ही टिक कर दिया, ऑप्शन गलत टिक कर दिया, टिक रॉन्ग ऑप्शन। ये क्या होता है देखो, इसको ये जो चीज है ना, बच्चे क्या करते हैं देखो, आया आंसर, जैसे इसी इसी में ना आया आंसर 10 10 10 10 आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया। तुम लोगों को याद है, मैं तुम लोगों को
स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ कि मुझे जैसे सपोज अगर कोई क्वेश्चन होता है, मैं तुम लोग को 2-3 क्वेश्चन ऑप्शन गलत मार्क करने से हो गए, हाँ वही ना, गलत मार्क करने से। तो अपना ना ये पता कैसे करना है तुम लोगों ने, जैसे सपोज 10 आ गया अब मेरे पास आंसर आया 10, ऑप्शन ए है 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 10 मीटर पर सेकेंड, सी है 15 मीटर पर सेकेंड, डी है यहाँ तो पता है फिर भी आसान है। जो होता है ना पेपर पेन वाला, जिसमें हमें ओएमआर शीट मिलती है, उसमें तो अलग से शीट मिलती है जिसमें ऐसे डॉट्स बने होते हैं, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। तो वहां पे ए को ऐसे गोला करना होता है, ए को या बी को या सी को गोला करना होता है, ऐसी शीट्स होती हैं। यहाँ तो वहां पे तो आंसर सामने नहीं लिखे होते, 5 10 15 20 ऐसा नहीं लिखा होता। तो यहाँ पे तो फिर भी सामने लिखे हुए हैं, लेकिन ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे मार्क करना है, ए बी सी डी ऐसे मार्क करना होता है। तो आप जब भी आंसर आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया, मार्क करने के पहले ना डबल चेक किया करो, 10 बी 10 बी, मैं इधर उसके बाद मार्क कर दिया, यहाँ पे मार्क कर दिया आपने, वो ब्लू सा डॉट सा आ जाता है यहाँ पे, इसको मार्क कर दिया, उसके बाद चेक करो मेरा आंसर क्या था, कितना आया था, यहाँ पे आया था सपोज 10, ये आंसर आया था मेरा 10 मीटर पर सेकेंड। भाई मैंने तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा हूँ, तीसरा 10 10 बी बी 10, इधर बी ब्लू, ठीक है, फिर नेक्स्ट पे जाओ, तो डबल चेक दी आंसर, आगे नेक्स्ट पे करने से पहले डबल चेक दी टिक्ड ऑप्शन, जो आपने टिक किया है ऑप्शन। इसका और कोई तरीका नहीं, बस आपको डबल चेक करना है, बहुत आसान है। इसको लगेगा कितना, मैक्सिमम 1 सेकंड लगेगा डबल चेक करने में, डबल चेक करने में सिर्फ मैक्सिमम 1 सेकंड लगेगा, और ये आपकी जिंदगी बचा सकता है, 5 नंबर बचा देगा आपका ये डबल चेक, 4 जो मिलने हैं वो, एक जो कटना था वो, तो 5 नंबर बच गए, किसने बचा दिए, 1 सेकंड में। ठीक है ना, तो ये जो चीजें हैं इन पे ध्यान रखना है। तो इसका रेजोल्यूशन है डबल चेक, बिफोर मार्किंग, डबल चेक बिफोर मार्किंग। ओके, जागृति मैंने इतना बोला कि तुम्हें जब आंसर कोई आ गया, जब निकाल लिया, सपोज 10 निकाल लिया, तो तुम्हें डबल चेक करना है मार्क करने से पहले। देखा तुमने आंसर क्या था, तीसरा मैं कर रहा हूँ, तीसरा 10 10 है, 10 10 ऑप्शन कौन सी है, बी 10 बी 10 बी, उसके बाद मार्क किया बी 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 पे गोला होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट करो। तो दैट्स इट, बस आपको एक क्रॉस चेक करना है, डबल चेक करना है इसको व्हेनेवर मार्किंग एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत बच्चों ने गलत ऑप्शन मार्क किए, एंड क्यू, हाँ एक क्वेश्चन एक और है, ये भी लिखा है किसी ने, डायग्राम, अगर सपोज किसी क्वेश्चन में डायग्राम दे रखी है, ठीक है, तो अब डायग्राम जो है वो ध्यान से नहीं देखी, डायग्राम में हो सकता है कुछ चीजें जो है दे रखी हैं, सपोज यू की वैल्यू दे रखी है या वी की वैल्यू दे रखी है, या किस क्वेश्चन में डायग्राम थी, क्या था उसमें, कौन से क्वेश्चन में थी डायग्राम, या मान लो कुछ भी, चलो किसी भी क्वेश्चन में थी, उसमें कोई हाइट दे रखी है, कुछ भी चीज दे रखी है, तो उस डायग्राम को पहले ध्यान से देखो कि डायग्राम में दिया क्या हुआ है। और यही सेम चीज रिलेटेड है कोई क्वेश्चन, मतलब रीडिंग दी, अगला जो दिक्कत आती है वो ये है, रीडिंग दी क्वेश्चन या डायग्राम केयरलेसली या फास्टली, इतनी फास्ट पढ़ा, आधी इंफॉर्मेशन पढ़ ली क्वेश्चन में, है ना, हो सकता है भाई आगे जाके उसने लिखा था बॉडी को स्टॉप कराना है, पढ़ा ही नहीं,
है ना, हो सकता है लिखा था। तो इसको हमें बहुत ही ध्यान से या टिकाई से करना है हमें, है ना, सब कुछ बहुत इसको एक काम उसमें करना है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, स्टडी दी क्वेश्चन, बिल्कुल तिकाई से। अगर कोई क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने में 5 सेकंड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, 5 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ा जाता है। भागना नहीं है क्वेश्चन को, भाई मेरे को कुछ तो बस, हाँ देखा देखा सा क्वेश्चन लग रहा है, बस यही आंसर होगा, ऐसी ऐसी टिक मार दिया क्वेश्चन को, मेरे को आंसर याद है। हो सकता है मैं उसमें डेटा चेंज कर दूं, आप लोगों को हो सकता है क्वेश्चन लगाओ कि ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना, तो उसमें मैं डेटा चेंज कर दिया हो तो अगली बार से ये भी हो सकता है डेटा चेंज करके डाल दूं मैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो को पहले अच्छा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो रीड दी क्वेश्चन केयरफुली, केयरफुली क्वेश्चन को रीड करो, है ना। और हाँ, सारे ऑप्शंस पढ़े नहीं पहले ही मार्क कर दी, यस हो सक। अब ये दिक्कत कब आती है, सारे ऑप्शंस पढ़े नहीं पहले मार्क कर दी, ये आती है थ्योरी वाले क्वेश्चंस में। जब सपोज जैसे बोल रखा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन में आती है ये दिक्कत। अब करेक्ट वाले में आपको 4 ऑप्शन दे रखी है, हो सकता है चौथी करेक्ट हो, आंसर हो डी। आप लोगों को हल्का हल्का लगा ए गलत है, ठीक है, बी आपको लगा हो सकता है यार ठीक है, आपको लगा हो सकता है, मार्क कर दिया, ओके ओके जी बी है, मेरे को डाउट हुआ कर दिया मार्क। लेकिन डी पे पहुंचो तो सही, क्या पता डी पे बहुत ज्यादा श्योर हो कि यही करेक्ट है ना। तो आपको सारे ऑप्शंस, ऐसे क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस पढ़ने बहुत अनिवार्य होते हैं, बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने, थ्योरी वाले क्वेश्चन में। जनरली बाद वाले ऑप्शंस रखे जाते हैं, जनरली डी ऑप्शन या सी ऑप्शन रखते हैं ऐसे क्वेश्चन, जनरली ऐसा नहीं है कि आगे से सी और डी मार्क करके आ जाओ, सर आपने कहा था सी और डी होते हैं, ए भी हो सकता है, जो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ सारे ऑप्शंस पढ़ के आने हैं एक बार, ठीक है। कुछ 2-3 लोगों को एक जैसे कुछ ऑप्शन में हाँ है कि विजिबल नहीं थी ऑप्शंस, 2-3 क्वेश्चन में था ऐसा, वो एक्चुअली फोटोज थी, वो फोटोज लोड नहीं हुई, तुम लोग वो ना कई बार वीक इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो जाता है, वो इमेजेस लोड नहीं होती हैं, तो या तो मतलब आगे पीछे पहले क्वेश्चन और करके फिर दोबारा लोड करो, फिर हो सकता है। अदरवाइज इस बार तो खैर रीटेस्ट अगर आप देना चाहो, मतलब इट्स टोटली ऑप्शनल, अगर देना चाहो तो दे सकते हो, जिनको ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है। अगर 2-3 क्वेश्चन में आई है ठीक है, इट्स ओके, यू डोंट नीड टू गिव द रीटेस्ट। हाँ ये भी होती है बच्चे, सही बात है, ये एक और प्रॉब्लम आई है कि पूछा कुछ और है निकाल कुछ और दिया, पूछा एक्सेलरेशन है निकाल दी वेलोसिटी, पूछा क्या है एक्सेलरेशन, भाई एक्सेलरेशन निकाल लो ना, तो वेलोसिटी क्यों निकाल दी, ये सब चीजें ना इसमें आता है, रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली, कि क्या पूछा है क्या दिया हुआ है, तो उन सब चीजें ये चीजें इसमें कवर होती है, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। आप लोगों को ये पहला टेस्ट देख के बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा कि आप लोग क्या गलतियां कर सकते हो और उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आप अब पहले टेस्ट से सीखोगे, हो सकता है किसी को एक और टेस्ट लग जाए ये सीखने में, हो सकता है किसी को 3 टेस्ट भी लग जाए ये चीज, तो धीरे धीरे, हर साल यही होता है, धीरे धीरे बच्चे पहले टेस्ट में, बच्चों ये कभी मत सोचना, ये कभी भी दिमाग में मत लेके आना कि अगर मेरा पहला टेस्ट बेकार हो गया तो मेरा नीट नहीं होगा। मैंने पहले टेस्ट में, मैं आपको एक सच्ची सच्ची कहानी है ये, एक पहले टेस्ट में उस बच्चे के 250 नंबर थे, 3-4 साल पुरानी बात है, तो उसने उसके फाइनल जो नीट हुआ था उसमें 550 प्लस मार्क्स आए थे, ठीक है, और एमबीबीएस सीट मिली थी गवर्नमेंट कॉलेज में, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू गाइज हाउ यू गाइज टेक योर मिस्टेक्स,
उनको कैसे आप एनालाइज करते हो, कैसे उसको अपने अंदर आप है ना इम्प्लीमेंट करते हो कि हाँ उसको पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदलते हो या नेगेटिव एनर्जी में बदलते हो, इस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है। ओके सर, एक क्वेश्चन में सी ऑप्शन लगाया था केमिस्ट्री में और आंसर की में भी सी हो, गलत क्या था? यू कैन चेक योर रिस्पॉन्सेज इन केस अगर किसी को ऐसा लग रहा है, एक बच्चे का आया कि सी ऑप्शन लगाया था, सी ऑप्शन ही था बट क्वेश्चन गलत हो गया, तुम लोग अभी उसी लिंक पे जाके ना अपना रिस्पॉन्स चेक करो कि तुमने क्या मार्क किया था, ठीक है, वहां से पता लग जाएगा। ये सारा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है इसलिए ठीक है। अगर किसी का, अभिषेक अगर ऐसा है कि टेस्ट जैसे अपने आप अगर बंद हो गया था, जो ऑप्शंस हैं अनमार्क होके सबमिटेड हो गई, वैसे इसीलिए आज तुम रीटेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो उसकी जो रीटेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है सारी आपको ग्रुप पे आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल अभी उन्होंने बोला है कि इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड ऑन द ग्रुप, तो प्लीज वेट फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। okay, how to manage sir, how to manage test time in the test for each subject? वैसे मैंने देखो ये बताया था, ये तो टेस्ट के पहले बताया था कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। आपको मैं फिर वही बोलूंगा कि बायो आपको सबसे पहले करनी है, यू नो हाउ टू स्विच बिटवीन दी सेक्शंस, बिटवीन दी सब्जेक्ट्स, राइट। तो आपको पहले बायो सिलेक्ट कर लेनी है ऊपर से, यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड पे एक बटन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बॉटनी एंड जूलॉजी, उनमें से सिलेक्ट करो पहले बॉटनी एंड जूलॉजी बच्चे अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो अब वही है, टाइम आपको कैसे मैनेज करना है, ट्राई टू कंप्लीट बायो इन लेस देन 45 मिनट्स, मतलब 40 मिनट्स के आसपास बायो को खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपका ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा इसको 45 ले जाओ, इससे ज्यादा भी देखो, मैक्सिमम अगर मैं कहूंगा कि अभी चलो अगर अभी स्पीड आपकी कम है तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप 50 मिनट तक ले जाओ, ठीक है। बट हर हालत में आपको बायो पहले खत्म करनी है, ठीक है। तो ये अभी आपकी आदत बन जानी चाहिए कि अब 40, अभी आपको आदत बनानी है। देखो इस चीज का ना मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो टेस्ट में, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एक तरीका ये है कि जब आप लोग होमवर्क करते हो ना, ध्यान से सुनना, मैं टेस्ट की अभी बात नहीं कर रहा, टेस्ट में टाइम को कैसे मैनेज करें उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप रूटीन टाइम में प्रैक्टिस कैसे करो, रूटीन टाइम में आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, जितना टाइम आपने हर सब्जेक्ट में टेस्ट में लगाना है, ठीक है। जैसे बायो में 40 मिनट्स, केमिस्ट्री में 1 आवर एंड फिजिक्स में 1.25 आवर्स, ये हर सब्जेक्ट में आपको लगाना है, ठीक है। तो अपने जो होमवर्क टाइम है, होमवर्क टाइम में भी वही आदत बनाओ। कैसे? बायो की कोई क्वेश्चंस करते हो, जैसे बायो की एक्सरसाइज करते हो पीछे, ठीक है। आपको कितने क्वेश्चंस है, देखो 90 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस इन 45, चलो 45 मिनट लगा लो, तो हर क्वेश्चन इज टेकिंग पॉइंट हाफ मिनट, राइट, 30 सेकेंड्स ले रहा है हर क्वेश्चन। तो क्या हो गया मिलन? तो आपको क्या करना है, आपको आदत बनानी है अपने होमवर्क के टाइम पे, जब आप होमवर्क करते हो ना तो टाइमर लगा के किया करो होमवर्क, होमवर्क को टाइमर लगा के करना है, ठीक है। टाइमर लगा के बायो का होमवर्क जब आप कर रहे हो, तो सपोज आपको अब जैसे आज सर ने आपको बायो का होमवर्क दे दिया जिसमें आपको मान लो 40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आप टाइमर लगाओ 20 मिनट्स का, 40 क्वेश्चन 20 मिनट्स, अब बहुत आसानी से हो जाएंगे, 15 मिनट में हो जाएंगे वैसे तो, मुझे लगता है 40 क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, ठीक है, 10-15 मिनट में हो जाएंगे। तो टाइम लगाओ आधा मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो वैसे टाइमर लगा के करो।
मैंने होमवर्क दिया, सपोज फिजिक्स का मैंने होमवर्क दिया आपको, मान लो 20 क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिले, 20 क्वेश्चंस, तो आप टाइमर कितना लगाओगे? देखो आपको कितना टाइम मिल रहा है यहाँ पे, ये कितना है, 45 क्वेश्चंस है, 45 क्वेश्चंस हैं, टाइम कितना है 60 मिनट्स, या ये मान लो 70 मिनट्स हैं, चलो 75 मिनट्स हैं। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि सपोज आपको जैसे 45 क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए 70 मिनट्स हैं, अगर 70 मिनट्स में आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो 2 मिनट के हिसाब से तो कितना हो गया, अगर हर हर क्वेश्चन को 2 मिनट करोगे तो कितना हो गया, 90 मिनट्स हो गए, लेकिन आपके पास 1.5 मिनट के आसपास है हर क्वेश्चन करने के लिए, तो आप इसका टाइमर लगाओ 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन का, पर क्वेश्चन 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन, मतलब आपको टाइमर लगा के अगर 20 क्वेश्चन करने हैं तो 30 मिनट्स का टाइमर लगाओ। ये अगर प्रैक्टिस आप अभी से बना लोगे ना तो बहुत हेल्प करेगी आपको, ठीक है। तो ये क्या करना है आपको, मैं समझ रहा हूँ आप मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपको जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, अगर 20 क्वेश्चन मिले तो फिजिक्स के लिए उसका टाइमर लगाओ 30 मिनट्स फॉर 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन के हिसाब से, राइट। केमिस्ट्री में अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो केमिस्ट्री में 1 मिनट के हिसाब से लगाओ टाइमर, 1 मिनट पर क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स। ये मैं ये बहुत अच्छा टैक्ट है आपका टाइम मैनेज करना सीखने का, ठीक है। और बायो में आपको लगाना है ऑन एवरेज 0.5 मिनट्स पर क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन मतलब 10 मिनट्स। जब आपकी रूटीन में ये आदत बन जाएगी हर चीज टाइमर लगा के करने की, तो टेस्ट में आपका टाइम बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपको आप अब से मुझे आप लोग बताओगे कि सर मैंने आज का होमवर्क टाइमर लगा के किया, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो कि सर मैंने आज का होमवर्क टाइमर लगा के किया और उसको टाइम के अंदर भी कर लिया, मैंने 20 मिनट 30 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और बायो के मैंने 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिए, केमिस्ट्री के 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, ओके। आपने जो टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया था, इट वाज वेरी यूजफुल, हाँ रिवाइज करने के लिए 20 मिनट मिल गए थे, राइट, गुड, चलो अच्छी बात है, आप लोगों ने ध्यान से सुना था और उसको अप्लाई किया और यूजफुल भी रहा आपके लिए, वेरी गुड, ओके। डिफिकल्ट इजी और मीडियम क्वेश्चंस में सर कितना टाइम देना चाहिए? यार वही है, अब डिफिकल्ट इजी, अब टेस्ट में आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया था डिफिकल्ट इजी और मीडियम क्वेश्चंस को, है ना, तो डिफिकल्ट जो लग रहा है उसको छोड़ दो, उसको करना ही नहीं हमें, लीव इट, इजी और मीडियम को दो टाइम, इजी और मीडियम को आप टाइम दोगे उसको, वही इतना, फिजिक्स में आप 1.5 मिनट दोगे हर क्वेश्चन को, बस इससे ज्यादा नहीं देना, अगर नहीं निकल रहा तो छोड़ दो उसको, बाद में देखेंगे, मार्केट फॉर रिव्यू, ओके। तो अब आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि हाँ, मुझे मैसेज करके बहुत लोगों ने बता दिया है कि हाँ ठीक है, ये भी है, ये भी ठीक है, कि आप लोगों ने क्या गलतियां की हैं और उनको कैसे, हाँ जो चीजें मैंने बताई थी हाँ उनको कैसे अप्लाई भी किया है, यस वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, आप लोगों को अब चीजों को अप्लाई करना आ गया है ना, जो मैंने टिक्स तुम्हें ट्रिक्स बताई हैं, है ना, टाइम मैनेजमेंट की हो गई, और अब जो हमने गलतियां डिस्कस की हैं उनको आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है, इन गलतियों को कैसे आपने रिमूव करना है, तो इन सब चीजों पे आप लोगों ने अगली बार अगले टेस्ट में बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये सारी पॉसिबल गलतियां लिख ली होंगी,
ठीक है। और इन गलतियों के ऑब्वियसली रेजोल्यूशन तो आपको पता है, वो भी लिख लिए होंगे। तो आप आगे से ये वाली गलतियां अब कोशिश करोगे कि कम से कम, अभी जीरो नहीं होंगी दूसरे टेस्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि नो वन इज परफेक्ट, कि आप अगली बार मतलब जीरो गलतियां करो, ठीक है। तो अगर और हाँ, आई होप सबको रिजल्ट दिख रहा होगा अपना, ठीक है। मैं वैसे एक बार बता देता हूँ तुम लोगों को, आपने जहां पे भी, अगर किसी को डाउट है, किसी का रिजल्ट अगर नहीं दिख रहा और कैसे देखना है, कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं वो देखना है, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे अब जब जाओगे अपने कोर्स में, एनरोलमेंट्स में जाओगे, तो जहां पे भी आपने टेस्ट दिया था, मैंने यहाँ पे टेस्ट रिव्यू में, हमारे पास टीचर्स के पास यहाँ पे टेस्ट रिव्यू में होता है। तो उसके बाद यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे जहां पे भी आपने टेस्ट दिया होगा ना, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे नीचे आ गया होगा व्यू रिजल्ट करके कुछ आ गया होगा, है ना। तो जब उसके उसके ऊपर व्यू रिजल्ट करेंगे तो आप देखोगे आपका रिजल्ट दिखेगा यहाँ पे। तो मैंने तो खैर ये मैंने भी दिया था टेस्ट, तो उसमें मैंने तो खैर सिर्फ फिजिक्स ही अटेम्प्ट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने सिर्फ फिजिक्स अटेम्प्ट की थी, आप लोगों ने सारे अटेम्प्ट किए हैं, तो आपको सब कुछ दिखेगा। तो इसके नीचे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे पास टोटल ओवरऑल मेरे 45 करेक्ट थे। ऑब्वियसली फिजिक्स की थी तो फिजिक्स में 45 के 45 करेक्ट थे, 0 रॉन्ग, 135 स्किप्ड, सब कुछ मिल जाएगा आपको, कितना टाइम लगाया, क्या किया, है ना। तो यहाँ पे जैसे 180 मेरे फिजिक्स में है, बाकियों में आपके सब में यहाँ पे नंबर दिख जाएंगे आपको, कितने कितने हर एक के, ठीक है। तो केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, उसके बाद जैसे अभी मैं इसके अंदर बताता हूँ या यहाँ पे, हाँ, अगर किसी ने मुझे बोला था मुझे रैंक नहीं दिख रहा, तो आपको बच्चे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको रैंक यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रैंक दिखेगा, बाकी यहाँ पे भी आपका खुद का रैंक दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि आपने कितना टाइम किसमें लगाया। तो जैसे फिजिक्स में मेरा स्कोर कितना है, 180, मैंने कितना टाइम लिया था, मैंने आधा घंटा लिया था। तो आधे घंटे में मैंने 45 क्वेश्चन किए थे और मेरा स्कोर है 180। तो ऐसे ही केमिस्ट्री मैंने जस्ट खोल के देखी थी तो 3 सेकंड लिए थे, 0 अटेम्प्ट, बाकी तो मैंने खोल के भी नहीं देखे, तो इसलिए उनका टाइम 0 0 0 आ रहा है, राइट। तो ये आपका ऐसे यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस बनता है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे एनालिसिस आपको साथ में दिख जाएगा हर टेस्ट में, हर सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम लिया और कितना स्कोर आया। और उसके बाद अगर हम अंदर भी जाएंगे, यहाँ पे फिजिक्स में अंदर गए तो फिजिक्स का आपको यहाँ पे पता लग जाएगा अंदर, यहाँ पे हर सब्जेक्ट का, अभी वहां तो टोटल था ना, तो यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, कितने रॉन्ग अटेम्प्ट है, कितने स्किप्ड है, ठीक है, कितने परसेंट एक्यूरेसी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम, यहाँ पे भी पता लग जाएगा आपको कितना टाइम लगाया आपने उस सब्जेक्ट में। उसके बाद स्कोर कंपैरिजन, ठीक है, टॉपर के कितने स्कोर है, एवरेज कितना है और तुम्हारा कितना है। तो तुम्हारा और जैसे टॉपर के साथ तुम कंपेयर कर सकते हो, एवरेज के साथ कंपेयर कर सकते हो अपना स्कोर, तो ऐसे कंपेयर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे टाइम कंपैरिजन भी हो जाता है। टाइम कंपैरिजन में मतलब क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपने कितने घंटे में किए, ठीक है, तो वो सब पता लग जाता है। खैर इसकी वजह से टाइम कंपैरिजन की जरूरत नहीं है आपको, वैसे बाकी से आइडिया हो जाएगा। सर टेस्ट में कि क्वेश्चंस मेरे सही हैं, आंसर भी वही है गिवन, गलत किया है मेरा आंसर, एक सब्जेक्ट रिपीट क्यों हो रहा है। अगर केमिस्ट्री में किसी का अगर ऐसा इशू है ना कि 2 क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री, और एक कोई और भी बोल रहा था मुझे पहले, नमन था शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं अभी नाम, केमिस्ट्री में। हाँ, तो तुम ना एक बार केमिस्ट्री वाले सर से ना, धीरे सर से बोलना, ये उनको बोलना कि ऐसा कुछ 2 क्वेश्चंस हैं जो तुम लोगों ने
क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि कौन से क्वेश्चन है और उनका क्या है आंसर। ठीक है, तो प्लीज डिस्कस विद योर केमिस्ट्री फैकल्टी कि आपका क्या इशू है केमिस्ट्री में, है ना। मतलब क्योंकि ये आंसर इसका पंगा है ना, अगर टेस्ट रिलेटेड होता तो मैं बता देता आपको। और एक्यूरेसी का मतलब है कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। जो नीचे पर सब्जेक्ट टाइम दिखाया है, पर सब्जेक्ट टाइम, वहां एक सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है। अच्छा, वो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो। चलो यहाँ पे हो गया तुम्हारा फिजिक्स का एनालिसिस। पीछे कहां से जाते हैं, बैक कर देते हैं। ठीक है। हाँ, अब अगर आपको जैसे यहाँ पे अभी आपको देखना है उसके सॉल्यूशंस, है ना। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशंस पे क्लिक करोगे तो आपको सारे अपने अटेम्प्ट्स दिखेंगे। यहाँ पे जैसे सॉल्यूशंस पे क्लिक, तो यहाँ पे सारे के सारे आपको अटेम्प्ट्स दिख जाएंगे। ये मेरे सारे हरे हैं, जो आपके गलत होंगे वो आपके रेड हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपको दोबारा देना है टेस्ट, तो मैं इसको ओपन नहीं करूंगा, आप लोग अपने उससे देखना। तो अभी मैं आज हम टेस्ट भी डिस्कस नहीं करेंगे। आज जब तक ये तुम लोगों का टेस्ट, ये टाइम विंडो, जो टेस्ट की विंडो है वो ओपन है, तब तक वी विल नॉट डिस्कस एनी क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। ठीक है। उसके बाद अब जो लास्ट बात जो मुझे बोलनी है तुम लोगों को वो ये है कि अब आप लोग, जिन लोगों ने रीटेस्ट देना है उनकी बात अलग है, वो आप टेस्ट देके करना वही चीज। जिन लोगों ने नहीं देना टेस्ट, उन लोगों को क्या करना है, ये सारा का सारा टेस्ट एक बार आप दोबारा अटेम्प्ट करोगे अपनी कॉपी में। यहाँ पे मत करना रीटेक टेस्ट, कॉपी में ओपन करो क्वेश्चन, टाइमर लगाओ। क्या करो, टाइमर लगाओ, ऑन करो टाइमर। ठीक है, एटलीस्ट फिजिक्स के लिए ये करना है। ठीक है, मैं तो कहूंगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए करो, अदरवाइज फिजिक्स के लिए ये चीज मैंडेटरी है। क्या है, मैंडेटरी है फॉर ईच एंड एवरी किड, दिस इज मैंडेटरी। ठीक है, ओके। वैसे सब सब ये प्रैक्टिस तुम हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाओ अपनी। क्या करना है आपको, टाइमर ऑन करो, यहां से टेस्ट ऑन करो, वहां पे सॉल्यूशंस पे क्लिक करो जहां पे मैंने अभी करके दिखाया। जैसे ही सॉल्यूशंस पे क्लिक करोगे आपको क्वेश्चंस दिखने लगेंगे। तो क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन पे जाओ और उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो टाइमर के साथ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट दोबारा करने हैं। क्या बोल रहा हूं, दोबारा करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट। इट इज एज गुड एज यू आर रिपीटिंग योर टेस्ट। सारा दोबारा घर पे यूं समझ लो, रफ में एक टेस्ट को दोबारा दे रहे हो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये जो टेस्ट दोबारा दोगे ना, ये चीज आपकी एनालिसिस भी कर देगा साथ में। ठीक है, तो अगर किसी के जैसे फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए थे तो उनको अब दोबारा करने की कोशिश करो घर पे। घर पे तो हो, सॉरी, मतलब आ, आ, ऐसा समझ के कि अब घर पे हो, पहले इसमें थे, इंस्टीट्यूट में थे, तो आपको उनको क्वेश्चंस को अपनी अब फुल एफर्ट डाल के दोबारा करना है। ठीक है, तो ये एनालिसिस हो गया, प्लस दोबारा ट्राई हो गया। तो ये सब कुछ करके जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन पेपर, योर प्रॉब्लम्स इन क्वेश्चन पेपर। तो जो तुम लोगों के इस क्वेश्चन पेपर में डाउट्स होंगे, वी विल डिस्कस दोस डाउट्स इन द क्लास। ठीक है, बट उस डिस्कशन से पहले आई वांट कि तुम लोग इस पे 200% एफर्ट मार के आओ घर पे। ठीक है, क्या इस पे आपने 200% एफर्ट मार के आना है कि हर क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से एक बार ट्राई करके आना है कि जो टेस्ट में आपका क्वेश्चन नहीं निकला वो अब आपका निकल जाए। ठीक है, अगर 5-6 बार ट्राई करने से अभी भी नहीं हो रहा कोई टेस्ट वाला क्वेश्चन, तो उसको डेफिनेटली यू कैन आस्क इन नेक्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, किसी को कुछ पूछना है?
सर क्वेश्चंस फेयर नोटबुक में करने हैं नहीं, जो ये जो क्वेश्चन है ना, वो जो आपकी होमवर्क कॉपी है जिसमें आप क्वेश्चंस करते हो, उसमें एक बना लेना, उसमें टॉपिक दे देना टेस्ट, टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, टेस्ट की अटेम्प्ट है जैसे, ठीक है, पार्ट टेस्ट 1 ऐसे करके दे देना और उसमें करना। यस, ऑल द क्वेश्चंस, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस। तुम लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि नीट तक पहुंचते पहुंचते ऐसे 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 निकलने लगेंगे क्वेश्चंस ऐसे, ठीक है। देखो केमिस्ट्री और बायो तुम्हारी मर्जी है, फिजिक्स तो करना ही करना है, ठीक है। मैं फिजिक्स का डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, तो वो डिस्कशन से पहले मैं ये चाहता हूं कि सबका एक बार पेपर जो है वो सॉल्व हो, ठीक है। केमिस्ट्री एंड बायो इज फॉर योर बेनिफिट, अगर करना है कर लो, नहीं करना है ना, मतलब इट्स अप टू यू, या जैसे वो टीचर्स बोले आपको। तो फिजिक्स के लिए इट इज मैंडेटरी, ठीक है। yes, make proper solutions, make proper solutions। रफ में नहीं करना, मेक प्रॉपर सॉल्यूशंस। चले आगे। अरे प्रॉपर सॉल्यूशन नमन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल है ना सजा सजा के मोती नहीं बनाने। प्रॉपर जैसे मैंने यहाँ पे समझाया ना प्रॉपर सॉल्यूशंस, वैसे जैसे आप क्वेश्चंस में रफ वर्क करते, क्वेश्चन टेस्ट के टाइम पे रफ वर्क करते, वैसा करना है बस, ठीक है। ओके, चलो गुड। चलो मेरे पास अभी सबका कंसोलिडेटेड रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। तो जैसे ही वो आता है तो उसके बाद हम, मुझे भी पता लग जाएगा तुम लोगों ने क्या किया है, और उसके बाद चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब हम डाउट्स डिस्कस करते हैं। आप लोगों को होमवर्क मिला था, पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। इट्स 12 o'clock। होमवर्क बाद में करते हैं, पहले कुछ और क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन लिखो। होमवर्क डिस्कस करते हैं बच्चों बाद में, पहले कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मुझे कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने हैं तुम लोगों को वर्टिकल मोशन के। अच्छा वैसे मुझे ये बताओ होमवर्क कौन कौन करके आया है, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, तुषिता कुलकर्मन, वैशाली, सुखमन, सृष्टि, सहज, सिमर, नहीं सिमर नहीं, समरीत, पीयूष, मीनल, मंथन, कुशल, कशिश, जिया, जैस्मिन, करण, हररीत, आयुष, देवेशी, आर्यन। आर्यन काम नहीं किया? ठीक है, चलो वैसे काफी बच्चे करके आए हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नहीं करके आए यार, ऐसा क्यों? हम्म, चलो कोई नहीं, आज शायद देखते हैं कितना डिस्कस हो पाता है, बट मुझे कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में प्रैक्टिस कराने हैं, इस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करना है हमें। ओके चलो ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन। अ बॉडी, ठीक है, हो सकता है, हाँ मतलब पहला टेस्ट था, तुम लोगों ने काफी बच्चों ने टेस्ट पे ज्यादा ध्यान दे दिया हो, तो इसलिए होमवर्क आज के लिए माफ कर रहा हूँ जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया। A body is dropped from a height h. A body is dropped from height h.
and takes time t to reach the ground, and takes time to reach the ground. Find the height of the body above the ground. Find the height of the body above the ground after t by 2 seconds. After t by 2 seconds. Purva, I'm repeating the question. A body is dropped from height h. बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुनो. A body is dropped from height h and takes time t to reach the ground. Find the height of the body above the ground. Find the height of the body above the ground after time t by 2. After time t by 2. गौरी मेहता नो, नमन नो, मुस्कान नो, नमन नो, जैस्मिन नो, इनायत नो, मिलन क्या? टोटल हाइट h है मिलन, 4h कैसे हो सकती है? आर्यन नो, अर्शिया गुड. वैशाली नो, रिदम नो, जिया नो, गुरकर्मन नो, रिदम नो, मुस्कान नो, रिया नो, तस्वीर नो, वैशाली नो, तुषिता नो, अक्षिता नो, सरगुन, सिमर, नमन, देवशी, मीनल, लतिका, गुरांश, नमन, जिया ना. अफसोस सिर्फ एक का ही आंसर सही है. Read the question carefully. Read the question carefully. I'm repeating the tricky point. Find the height of the object above the ground. Find the height of the object above the ground. Yes, Naman, now you are right. Aryan, sign negative नहीं होगा. Height above the ground is positive. Height हमेशा हम positive में लिखते हैं. नहीं. अनुप्रीत नो, मुस्कान नो. मुस्कान h से चला है वो. t by 2 के बाद कुछ हाइट तो कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा ना. नमन ठीक है. आज जो दूसरा नमन नहीं है, नमन गोयल, वो कहाँ गया? आंसर टी की फॉर्म में नहीं आना चाहिए बच्चों. आंसर हाइट की एच की फॉर्म में आना चाहिए. मंथन नहीं, आंसर को एच की फॉर्म में निकालो.
नहीं यार, यस मिलन, इट इज राइट नाउ। देखो बताता हूँ मैं तुम लोगों को, देखो ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो सारे। ओके, स्टॉप ट्राइंग नाउ। नो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थामा थामा, रुक जाओ रुक जाओ। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, कुछ लोगों ने आंसर जो है वो एच से ज्यादा बताया। एच से ज्यादा कैसे हो सकता है ना? एच से ज्यादा कैसे हो सकता है? एच हाइट से तो गिराया बॉडी को, ये ग्राउंड है, यहां से बॉडी को गिराया, तो T/2 बाद वो कुछ नीचे आएगी, तो हाइट तो कम होगी ना एच से, तो एच से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती पहली बात। तो जो लोग कुछ 5h/4 लिख रहे हैं, कुछ 3h लिख रहे हैं, कुछ 4h लिख रहे हैं, वो चीज तो है नहीं। अब मैक्सिमम जनता ने H/4 लिखा है, H/4 लिखा है, लेकिन अब ध्यान देना इस पे, ध्यान देना, बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, यू तो 0 ले लिया, इसका हाइट कितनी है, h है, और इसको टाइम कितना लगता है ऊपर से नीचे तक, टाइम लग रहा है t, टाइम लग रहा है t, ठीक है। और हम अगर इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे, चाहे इक्वेशन लगा दो चाहे टाइम ऑफ डिसेंट वाला फॉर्मूला लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे क्योंकि हमें एक पार्ट और दे रखा है। यस गौरी मेहता, मतलब अब सही है तुम्हारा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, टाइम और एच वाली, डिस्टेंस वाली। कौन सी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, तो हमें चमक रहा है कि हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। h कितना, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, माइनस एच, कितनी है माइनस एच, u कितना है 0 प्लस हाफ माइनस जी इंटू t²। पूरा टाइम कितना लग रहा है, t, ठीक है। नोटबुक, फुल नोटबुक इज अनुरीत विजिबल है नोटबुक? ठीक है, तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन क्या आ जाता है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये वही टाइम ऑफ एसेंट वाला फॉर्मूला है, रूट ऑफ 2h/g1। तो एक इक्वेशन लिखो, ये एक इक्वेशन लिख ली ये वाली। अब हम लगाएंगे, ये तो लगाई थी मैंने इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं, चलो इसको दे दो a, यहाँ पे दे दो b, एक बीच में पॉइंट दे दो c, यहाँ पे c। तो ये हमने जो लगाई है, ये लगाई है फ्रॉम a to b, कहां से कहां लगाई है, a to b। अब हम लगाएंगे a to c आफ्टर टाइम t/2, यहाँ टाइम इतना लग रहा है t/2, कितना लग रहा है, t/2। यस गुरकर्मन, इट इज करेक्ट नाउ। a to c इक्वेशन लगाएंगे वही, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s कितना है भाई, नीचे को पता नहीं, वही तो निकालना है। s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, इसको मान लो h डैश है सपोज, ये वाला इसको मान लेते हैं s, h डैश मान लेते हैं, ये इतनी हाइट है h डैश, कितनी है h डैश, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, माइनस एच डैश, नीचे को है माइनस एच डैश इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ माइनस जी इंटू t/2 का स्क्वायर। भाई आधा हो गया टाइम, कितना हो गया, t/2 का स्क्वायर। तो जो तुम लोगों ने निकालना है ना, वो एच डैश है। एच डैश क्या है, हाँ ये माइनस माइनस उड़ेगा, हाफ जी इंटू t²/4, दिस इज 1/4 इंटू हाफ जी t²। एंड व्हाट इज हाफ जी t², इट इज h। तो ये कितना आ गया, h/4 आ गया, h डैश कितना आ गया, h/4। लेकिन h डैश कहां से है, वो ऊपर से है, हमें कहां से पूछा है, हमें नीचे से पूछा है। हमें पूछा एक्चुअली क्या है, ये पूछा है, ये हाइट, जो बची हुई हाइट है, जो कि क्या है, जो बची हुई हाइट है उसको h डबल डैश मान लो या h2 मान लो, तो h डबल डैश जो है वो है h माइनस h डैश, which is h minus h/4 which is 3/4h। तो ये चीज पूछी है हमें, चमका? तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, पूछा क्या चीज है, कहां से पूछी है। तो हाइट हमें पूछी है उसकी फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट अबव द ग्राउंड, तो वो ये है।
तो हम ऊपर से पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसने कितना ट्रेवल किया उसको माइनस कर देंगे टोटल में से, है ना आसान। बस आप लोगों ने गलती क्या कर दी, आपने ऊपर वाला ही बता दिया बस, तो ज्यादा जनता ने एक किया है। और कुछ दो चार ऐसे भी थे जिन लोगों ने h/2 लिख दिया। h/2 आप लोगों ने बोला टाइम आधा तो हाइट आधी, ऐसा तो है ही नहीं, सीधा तो हमें लगाना ही नहीं, हमें इक्वेशन लगानी भाई, भगवान ने हमें इक्वेशन दे रखी है, उनको अप्लाई करो, है ना। हम सीधा नहीं बोलेंगे टाइम आधा और h आधा, सीधा सीधा नहीं होगा ना, क्योंकि लीनियर रिलेशन नहीं है, टाइम का स्क्वायर है इधर, टाइम का क्या है इधर, स्क्वायर है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड्स। तुम लोग अपने अपने मार्क्स मुझे व्हाट्सएप करना प्लीज, ठीक है, अपने टोटल मार्क्स और अलग अलग पीसीबी में मार्क्स क्या है। ओके, मुझे व्हाट्सएप करना सारे, ठीक है। ओके चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, काफी लोगों ने वैसे मुझे कर दिए थे, उन लोगों को दोबारा नहीं करने की जरूरत, जिन लोगों ने नहीं किया मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बहुत बच्चों के आए थे कल मार्क्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a body is a body is projected vertically upwards. A body is projected vertically upwards to reach a maximum height h. To reach maximum height h. Find the maximum height attained by the body. Find the maximum height attained by the body if it is projected with 1/3 velocity. If it is projected with 1/3 velocity. Jia, a body is projected vertically upwards to reach maximum height h. Find the maximum height if it is projected with 1/3 velocity. If it is projected up with 1/3 velocity. Yes, Aryan, सही है, good. Milan, good. Tarun, no. अर्शिया, नो. जागृति, नो. एच की फॉर्म में आंसर निकालना है जागृति एंड तरुण, एच की फॉर्म में आंसर निकालना है बस। रिदम यस सही है, अर्शिया नो, जोरावर यस, प्रबल यस, निवेदिता यस,
सिमरन उल्टा कर दिया। अर्शिया नो, रुचिता यस, सिमरप्रीत यस, अंतरा नो। एच की फॉर्म में आएगा आंसर। सिमरन हाँ ठीक है, सृष्टि ठीक है। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, are you able to read my chat? क्या? Sir, are you able to read my chat? नहीं निष्ठा, तुम्हारा I'm not able to get your chat. Sir, I have done the answer multiple times. नहीं निष्ठा आया नहीं है, प्लीज वहां पे देखो ऑप्शंस में होगा राइट में। यस खुशबीर सही है, सिद्धार्थ नहीं, सिमरन का सही है। देखो निष्ठा, मैंने तुम्हें पिंग किया है, निष्ठा करके तुम्हारा नाम, तुम्हारे पास अगर आया है तो उसी पे Yes. रिप्लाई कर दो। हाँ उसी पे रिप्लाई कर दो। गौरी मेहता सही है, जिया सिंगला सही है, इनायत का सही है, गुरांश का सही है। यस ठीक है, सही है सबका। यस अर्शिया, नाउ यू आर करेक्ट। दिया, देवशी, दीक्षा, भाविका, प्लीज सेंड योर आंसर्स फास्ट। आप लोग बच्चे आंसर्स क्यों नहीं कर रहे सेंड? हिमानी, हर्षजोत, हरीद, वंशिका, नमन, मैक्सिमम हाइट इज ऑलवेज फ्रॉम द ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट इज ऑलवेज फ्रॉम द ग्राउंड। बॉडी को अगर ऊपर से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है तो इट इज मेजर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ऊपर तो हमारा कोई रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं, हमने फेंका ही नीचे से है। ठीक है ओके बच्चों, इसमें सिंपल है चीज, हमें क्या करना है। खुशबीर सर, प्रीवियस क्वेश्चन प्रोपोर्शनैलिटी से हो सकता है? यस हो सकता है, हो सकता है। जैसे इसको अभी हम प्रोपोर्शनैलिटी से कर सकते हैं। हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, तो h यह है। अब अब एक सेकेंड, अब हमने क्या किया, उसको 1/3 वेलोसिटी से फेंका, तो h डैश बच्चों कितना आएगा? इट इज u by 3। देखो 2 और g तो सेम है, तो हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, h डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u डैश का स्क्वायर, तो उनको डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा? h डैश बाय h इज इक्वल टू u डैश बाय u का स्क्वायर। u डैश कितना है? u by 3 डिवाइड बाय u का स्क्वायर, तो इट इज 1/9 h डैश। तो मेरे पास क्या आ गया? h डैश इज इक्वल टू h by 9। ठीक है ओके ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? किसी को दिक्कत परेशानी? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
क्लियर? तरुण, देखो हमने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। ये याद है या नहीं याद? तरुण टेल मी, यस नो? यस सर, ठीक है। h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं। दूसरे केस में हमने u को 1/3 कर दिया, तो क्या क्या चीज जो है वो कांस्टेंट है? u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, इनको हटा दो तो h जो बनेगा वो बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। ये बनाना बन गया? यस निष्ठा, आई गॉट इट। ठीक है, उसके बाद h डैश, नया केस h डैश आएगा, नई वेलोसिटी u डैश आएगी, तो h डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u डैश का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देंगे, h डैश बाय h इज इक्वल टू u डैश बाय u का होल स्क्वायर। u डैश की वैल्यू डाल देंगे u बाय 3, तो ये बन गया 1/9। कोई दिक्कत? क्लियर? ओके ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज हाइट, लेट्स से मान लो क्वेश्चन लिखो। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड a body is projected from the top of a building एक सेकंड, with a velocity of from a top of the building with a velocity of 5 meters per second vertically upwards, from the top of a building with a velocity of 5 meter per second vertically upwards. If it strikes the ground, after 2 seconds, find number 1 height of the building, number 2 velocity with which it strikes the ground. This is the ground. ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। यहां से बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस बिल्डिंग की हाइट से हमने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका विद वेलोसिटी ऑफ कितनी भी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकंड। ये इसको ग्राउंड पे पहुंचने तक 2 सेकंड्स लगे। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। यस आयुष, गुड। हाइट सही है तुम्हारी, वेलोसिटी बता दो।
गौरी नो, प्लीज ट्राई अगेन। अर्शिया हाइट सही है, वेलोसिटी गलत है। निष्ठा यस करेक्ट है दोनों, बट हाइट हैज टू बी मेंशन्ड इन विद पॉजिटिव साइन। निम्रत नो, प्लीज ट्राई अगेन। आयुष हाँ सही है, वेलोसिटी सही है। नमन वेलोसिटी सही है। मिनल नहीं, हाइट गड़बड़ है। पूर्व नो, हाइट गड़बड़ है। प्रबल नो। प्रदीप नो। जोरावर हाइट दोनों सही है, लेकिन हाइट को हमेशा हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमरन नो। अर्शिया सही है, वेलोसिटी मतलब ठीक है, स्पीड सही है। मुझे पॉजिटिव में बता दो दोनों आंसर बस। टेल मी द मैग्नीट्यूड्स, दैट्स इट। तुषिता नहीं, गड़बड़ है। निवेदिता ठीक है। नमन हाँ ठीक है, हाइट। प्रदीप हाइट नहीं, गड़बड़ है हाइट। प्रबल हाँ ठीक है, दोनों आंसर। इनायत नहीं, वेलोसिटी गलत है बच्चे। गुरांश हाइट ठीक है, वेलोसिटी गड़बड़। अक्षिता नो। वैशाली नो। गौरी मेहता नो। आर्यन दोनों ठीक हैं। अंतरा हाइट ठीक है। वंशिका हाइट गलत है। खुशबीर दोनों ठीक हैं। जिया नहीं, हाइट गलत है। सरगुन नो। गुरकर्मन वेलोसिटी ठीक है। मुस्कान हाइट ठीक है, बट इट हैज टू बी इन पॉजिटिव। तरुण बच्चन गलत है। रिया नो, बच्चे ट्राई अगेन। गुरांश हाँ सही है। मिलन हाइट गलत है, वेलोसिटी ठीक है। रिविका नो, हाइट गलत है। लतिका वेलोसिटी गलत है, हाइट ठीक है। गुरकर्मन हाइट गलत है। तुषिता नहीं, वेलोसिटी गलत है। मुस्कान हाइट गलत है। जागृति यस, दोनों ठीक सही हैं, गुड। निम्रत नहीं, वेलोसिटी गलत है। रिदम नो, निवेदिता नो। सिमरन हाँ हाइट ठीक है। यस वेलोसिटी भी ठीक है सिमरन। गुरकर्मन हाइट ठीक है अब। बच्चों बहुत ध्यान से इसमें साइन कन्वेंशन लगाना। तुम लोग मुझे लग रहा है साइन कन्वेंशन गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, बहुत ध्यान से। इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है उस हिसाब से साइन होना चाहिए। एक्सेलरेशन किस तरफ है उस हिसाब से साइन होना चाहिए। कुशल नहीं। नहीं लतिका, साइन का नहीं मैंने बोला, साइन मेरा मैग्नीट्यूड गलत है। सृष्टि यस, दोनों से सही है। सृष्टि अरोड़ा। सरगुण यस सही है। अंतरा का सही है। ठीक है। वैशाली नहीं यार, हाइट गलत है। सिद्धार्थ हाँ सही है, ठीक है दोनों हमारे।
ठीक है, ओके, चलो देखो इधर देख लो, फिर टाइम भी हो रहा है, हमारी नेक्स्ट क्लास भी है। ओके बच्चों इधर ध्यान दो, कैसे करना है हमें। हमने देखा था ना कि वी कैन, देखो हो सकता है कुछ बच्चे पहले यहाँ से ऊपर तक लगा रहे हो। पहले तो इसका मोशन देखते हैं कैसा होगा। बॉल पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऐसे स्ट्राइक करेगी। बॉल पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे उसी लेवल पे पहुंची, फिर नीचे जाके ग्राउंड को स्ट्राइक कर देगी। तो ये तो मोशन है, ठीक है। अब हो सकता है कुछ बच्चे पहले यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हो, इसको मैं दे देता हूँ नाम ए बी, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे आएगा डी। तो पहले हो सकता है बच्चों ने, किसी ने ए से सी लगाया हो, किसी ने ए से बी लगाया हो, किसी ने डायरेक्टली ए से डी लगाया हो, लेकिन हमने एक पॉइंट लिखा था, स्टार पॉइंट लिखा था। क्या लिखा था कि वी कैन अप्लाई अ सिंगल इक्वेशन फ्रॉम ए टू डी फॉर द होल कंप्लीट मोशन। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। नहीं 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 नहीं, अभी ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। अभी कोई, नो वन विल असेंड द आंसर्स नाउ, प्लीज 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 पे अटेंशन हियर। we can apply a single equation from the starting till the end because the acceleration are equal. Acceleration is constant throughout the journey. ठीक है? Yes मुस्कान, A and C are equal, same points basically. They are, यहाँ पे सब प्रॉपर्टीज जो है सेम होंगी with direction opposite. ठीक है? तो हाँ, मैं सीधा लगा रहा हूँ बच्चों A to D। टाइम बचाऊंगा अपना, और क्वेश्चन भी तो करने हैं, तो मैं अपना टाइम बचाऊंगा A to D, है ना। नीट में सिर्फ यही क्वेश्चन थोड़ी करना है, हमें बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। तो मैं नहीं तोड़ूंगा इसको, A to B, B to C, C to D, ना ना ना, मैं सीधा लगाऊंगा A to D। अच्छा, इक्वेशन क्या लगाऊंगा मैं? मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, टाइम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो चमक रहा है मुझे कौन सी लगानी है? S is equal to ut plus half at square। S के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है अभी, S तो निकालना है, तो S को एज इट इज रखो। इनिशियल वेलोसिटी, टेल मी फटाफट, इनिशियल वेलोसिटी बता दो कितनी होगी, फटाफट टेल मी, बोल के बता दो, बोल के बता दो। Sir, 5 meters per second. प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? +5 Minus. -. बच्चों तुम लोगों ने यही तो गलती कर दी, इसको माइनस ले दिया ना। इधर को फेंकिए भाई, ऊपर को फेंकिए ना, ऊपर 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 ऊपर। साइन कन्वेंशन क्या होती है? +5। तो यू क्या होगा इसमें? u is +5, u is +5। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। साइन कन्वेंशन में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। इस थ्योरी को जो मैंने तुम लोगों को इतना टाइम लगा के समझाई है, इसको दोबारा पढ़ो एक बार। तो इट इज +5, और टाइम उसको कितना लगा? A to D टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? Plus. टाइम तो हमेशा प्लस होता है, इसमें सोचना ही नहीं। प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितनी है? -10 -10 प्लस 10 -10। इसमें भी कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ही माइनस होती है। इनटू टाइम हमें पता है 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 10 - 2 20, दैट इज -10। अब माइनस क्यों आया? ये माइनस क्यों आया? क्योंकि इसने बताया मुझे डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ। तो दिख भी रहा है, इनिशियल पॉइंट ऊपर है, फाइनल पॉइंट नीचे है, तो एरो नीचे को बन रही है। फाइनल पॉइंट नीचे, तो एरो बन रही है नीचे को। याद है, हम एरो का मुंह देखते हैं किधर को है, एरो का मुंह देखते हैं किधर को, नीचे को। एरो का मुंह किधर को है? डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो इसलिए माइनस आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास माइनस आई, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ हाइट क्या है? इस 10 मीटर्स। हाइट क्या बोल सकता हूँ मैं? 10 मीटर्स। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे मैं थर्ड इक्वेशन लगा के यहाँ पे वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ। थर्ड इक्वेशन लगा के वेलोसिटी निकाल देंगे, A to D सीधा ही। b² - u² = 2as। मुझे पता है, फाइनल फाइंड करनी है। इनिशियल है, 2 है, a है, s है, सब कुछ आ गया। s मेरा ऊपर से आ गया, यहाँ से यहाँ डाल दो। b² - u कितना है? 5 का स्क्वायर = 2 × -10। फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पर है? हाँ, फर्स्ट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। फर्स्ट भी लगा के दिखाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कितनी लेंगे? डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम -10। तो v² मेरे पास कितना आ गया? 5 + 25, उधर जाएगा 25 प्लस ये कितना है? 200। तो v² is 225। 225 किसका स्क्वायर होता है? फटाफट 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 बस बढ़िया। यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, कौन सी लेंगे? हम लेंगे माइनस वाली। माइनस।
अगर वेलोसिटी पूछा है तो माइनस लेंगे, अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो प्लस ले लेंगे। अगर ऑप्शन में कोई है ही नहीं माइनस तो ऑब्वियसली हमें प्लस वाला टिक करना होता है। अगर ऑप्शन में दे रखा है 5, 10, 15, 20 तो ऑब्वियसली माइनस की वेट मत करते रहना कि कोई माइनस डालेगा, यहाँ पे हमें वहां पे प्लस का टिक करके मार के आ जाना है बस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम चलेंगे। फर्स्ट लगा लो, चाहे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए टू डी लगा देंगे फटाफट। ए टू डी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v फाइंड करना है, u कितना है, u कितना है 5. +5। आंसर विद, 5 हाँ आंसर विद साइंस। प्लस एक्सेलरेशन कितनी है -10 -10 ये कितना आ गया -15 मीटर पर सेकंड। तो ये लगा दो, चाहे ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, क्लियर है? Yes sir. ओके ओके, चलो बहुत ही बढ़िया। अब आपका जो होमवर्क है बच्चों, इससे पहले तो अब ध्यान ध्यान दो, होमवर्क करने से पहले आप लोग एक बार थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद आप होमवर्क करोगे। होमवर्क में अगला पार्ट भी है, आई था कल मिला हुआ था आई, आज आई के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है जे, तो जे पार्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज 0 and 1 का जे पार्ट भी तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में जो है वो करके आना है, ठीक है, हो जाएगा? यस नो? यस यस सर, ओके चलो ग्रेट। हाँ, डाउट्स भी हम नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे, जो आज के डाउट्स थे वो भी नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे, ठीक है। तो आई और जे के इकट्ठे ही डाउट्स हो जाएंगे, ओके। चलो गुड बाय डॉक्टर्स, गुड बाय, गुड बाय। अच्छा, अनुप्रीत वो मीटिंग 40 मिनट्स वाला फंडा, टाइम लिमिट वाली हट गया है फंडा, अभी 40 मिनट्स वाला खत्म हो गया सिस्टम, अभी ऐसी चला करेगी। जूम जूम वालों ने कर दिया, जूम वालों ने दया खा ली हमारे पे। ठीक है रिया, ए टू डी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है तो v नेगेटिव होगी, ए टू डी, यस फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव है, फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव होगी। इनिशियल अपवर्ड है तो इनिशियल को मैंने प्लस लिया है, फाइनल नेगेटिव आ गई। इज दैट क्लियर रिया? ठीक है, चलो बच्चे ठीक है, ओके।